कलयुगी धर्म, समाज और संतों की कहानी। कलयुगी धर्म, समाज और संतों की कहानी कि कलयुग में धर्म की क्या स्थिति होती है, उसके अनुकूल फिर समाज की क्या स्थिति होगी, और जो साधु हैं, धर्म प्रचारक हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, लोगों का रहन सहन कैसा होगा। यह सब चर्चा इस विषय पर यहां पर मिलती है कलयुग की चर्चा में। कलयुग पतन का युग है। मानव समाज, मानव मन भयावह रूप से पतन को प्राप्त होता है। महाभारत में भी ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर कलयुग का वर्णन मिलता है और कलयुग को पतन का काल बताया जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर रामचरितमानस में कलिकाल के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से कैसी स्थितियां बनेंगी उसके बारे में बता रहे हैं। यद्यपि ये कथा चल रही है काकभूषणी जी और गरुड़ जी की। काकभूषणी जी ने ज्ञान, वैराग्य, विवेक, श्रद्धा, भक्ति इन सब के विषय में समझाया कि ज्ञान का क्या महत्व है। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। कि बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती, और यदि भक्ति दृढ़ ना हो तो फिर मुक्ति का कोई संभावना नहीं है, मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। इस जड़ जगत से मुक्त हो पाना संभव नहीं है। ऐसी विचारधारा यहां पर फिर आ जाती है। तो कुछ ऐसे ही बातें गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहां पर समझाएंगे। और काकभूषणी जी इसी तरह से जब गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, काकभूषणी जी उनके गुरु हैं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी है, कहां से शुरू हुई, वो कौन सा समय है जब आपने यह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ किया, मुझे बताइए। और आपको इतना ज्ञान सब कैसे हो पाया। जैसे आज मैं भटक रहा हूं संशय में आकर, संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता, दुख लहरी कुतर्क बहुब्राता। गरुड़ जी कहते हैं काकभूषणी जी से कि संशय सर्प ने मुझे डस लिया है। तो गरुड़ जी पूछते हैं काकभूषणी जी से कि आपको भी कभी संशय हुआ था क्या? क्या आपको भी कभी संशय हुआ था? क्या आप भी कभी दुखी हुए थे इस तरह से जैसे मैं आज अज्ञानता के वशीभूत बहुत दुखी हुआ हूं? मेरा मन बहुत ही अशांत हो गया, बहुत अशांत स्थिति को मैंने प्राप्त कर लिया है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था क्या? तो कहते काकभूषणी जी अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाते हैं। यद्यपि आज के व्याख्यान में उन जन्मों की पूरी चर्चा हम नहीं लेंगे, लेकिन आगे आने वाले व्याख्यान में लेंगे। तो वो कहते हैं कि एक बार मेरा जन्म जो है कलयुग में शूद्र वर्ण में, शूद्र परिवार में हुआ। शूद्र वर्ण में मेरा हुआ, लेकिन अयोध्या में मेरा जन्म हुआ। तो मेरे अंदर आध्यात्मिक वृत्ति आई, अध्यात्म के मार्ग पर चलने की एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई और मैं गुरुओं के पास गया। वहां से मैंने सीखा, बहुत कुछ जाना। वो बातें बता रहे हैं, वो हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन काकभूषणी जी कह रहे हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ वह कलयुग था, वह कलयुग था। और कलयुग में भ्रम बहुत होता है, कलयुग में संशय बहुत होता है, माहौल बहुत ही नकारात्मक हो जाता है कलयुग के प्रभाव के कारण। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि मेरा जन्म कलयुग में शूद्र वर्ण में, अर्थात शूद्र परिवार में, जो कि शूद्र वर्ण के मेरे माता पिता थे, उनमें मेरा जन्म हुआ। लेकिन फिर भी मैंने भक्ति की, गुरु की कृपा भी मैंने प्राप्त की। सारी बात वो लिखते हैं।
लेकिन उससे पूर्व कि ये वो अपने ऊपर होने वाली कृपा के बारे में कथा सुनाए, वो लिखते हैं कि वो समय कैसा था, वो समय कैसा था, और वो समय आज का ही तो है, वह समय वर्तमान ही तो है। हम अभी वर्तमान समय में जो जी रहे हैं वो कलयुग ही तो है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी बड़ी सुंदर और बड़ी ही आंखें खोलने वाली रचना करते हैं। हो सकता है कि ऐसी रचनाएं कई बार व्यंग्यात्मक होती हैं, व्यंग्यात्मक होती हैं और लोगों को बुरी भी लग जाती है, ये क्यों लिख दिया, तुलसीदास जी ने यह क्यों लिख दिया, यह भी प्रश्न में मन में प्रश्न आ जाता है। लेकिन यह उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वह यह सब बातें बताएं, ताकि जो जीव है, जो साधक है, जो आध्यात्मिक मार्ग का साधक है, वो सजग हो जाए, वो सचेत हो जाए। इसलिए वो सारी बातें बताते हैं। तो कलिकाल में क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। कलिमल ग्रसे धर्म सब, जितने भी धार्मिक कार्य थे, धार्मिक मानसिकताएं थी, धार्मिक लोग थे, उन सबको कलयुग ने ग्रस लिया। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भी निजमति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। और दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत सारे पंथ बना दिए हैं। आप देखिए हमारे देश में अनेकों पंथ चलते हैं, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पर, योग के नाम पर। आज हमारे देश में आप देखिए, और आज अगर आप इन चौपाइयों को पढ़ेंगे जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आपको लगेगा कि जैसे कि हम जिस जीवन जो हम जी रहे हैं वर्तमान में, वही बातें लिख रहे हैं। तो धर्म की स्थिति क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिखते हैं धर्म की स्थिति, और काकभूषणी जी वर्णन कर रहे हैं कि उनका जन्म कलयुग में हुआ। तो कलयुग में क्या स्थिति बनती है वो बता रहे हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ जो है वो लुप्त हो जाते हैं, और धर्म ग्रास बन जाता है कलयुग का। दम्भी निजमति कल्पी करी प्रकट किए बंद, और जो दम्भी है अपनी मति से, निजमति कल्पी करी, कल्पना करके नए नए पंथ बना देते हैं। तो आज हमारे देश में अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं, लाखों अनुयायी उनके हैं, लेकिन उनका मत देखो तो अपना ही पंथ चलाने में लगे हुए हैं, और अपनी कल्पना से कुछ बना दिया है, अपनी कल्पना से कुछ बना दिया है, अपनी कल्पना से कुछ रचना कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे मानना चाहिए। तो अपनी कल्पना से ही उन्होंने रचनाएं कर दी हैं। तो किसी ने कुछ बना लिया है कहीं पर, अब किसी संस्था या किसी विचारधारा का नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो कैसी बातें करते हैं उनको मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे, कुछ चर्चा की बातें करते हैं, शिव, तो उन्होंने शिव जी का अपना फोटो बना दिया, उसमें शिव जी को हाथ दिखा दिया, माला दिखा दिया, बाकी बीच का बॉडी नहीं दिखाया, पैर दिखा दिया। किसी ने शिव बाबा बनाया और उसको कह दिया कि भाई वो सब करते हैं और ऐसे वो काल के रूप हैं। तो कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। कोई कह रहा है कि भाई जाओ, कुत्ते को रोटी नहीं खिलाई, कुत्ते को रोटी खिला के आओ। कोई कह रहा है कि भाई मित्रों के साथ समोसे नहीं खाए तो समोसे खा लो, लाल चटनी नहीं खाई तो लाल चटनी खाओ, हरी चटनी नहीं खाई तो हरी चटनी खाओ, तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, बेचारे की बिजनेस चल नहीं रहा था, दुकान नहीं चल रहा था, वो किसी महात्मा जी के पास पहुंच गया। लोगों की स्थिति क्या है सुनिए, लोगों की हालत कैसी है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो किसी महात्मा जी के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मेरा काम नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है ऐसा करना कि सुबह सुबह उठते ही एक चाटा अपने हाथ से
अपने हाथ से अपने गाल पर एक चाटा मारना, खींचकर, चोट लगनी चाहिए, धीरे से नहीं, तेज। अपने ही गाल पर अपने ही हाथ से एक चाटा खींचकर मारना। देखना व्यापार चलेगा, बिजनेस चलेगा। अब वो उसने गया, सुबह सुबह मारा एक चाटा खींचकर, अपने आप को ही मारा, और फिर दुकान गया अपना, सुबह नहा धोकर पहले चाटा, सुबह का पहला काम अपने आप को चाटा मारना है। अब दुकान जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट हुई तो उसको लगा कि भाई हाँ, उपाय तो काम कर रहा है, गुरु जी का बताया हुआ उपाय काम कर रहा है। अब उसको लगा कि उसे ब्रह्म ज्ञान मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि प्रॉफिट में जा रहा है, दुकान प्रॉफिट में जा रहा है। चलो भाई, अच्छी बात है। अब सुबह सुबह उठते ही वो अपने गाल पर एक चाटा खींच कर मारता है कि दुकान अच्छी चलेगी। मतलब लोगों को कोई भी रास्ता दिखा दो, चटनी खिलवा दो, समोसे खिलवा दो, जाओ भाई ये काम नहीं किया, ठीक है ये काम कर लो। दूर के किसी मंदिर में चले जाओ, मंदिर में जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी और भावना से लोग जाते हैं। समस्या यहां पर है। तो मार्ग सोई जाके जो भावा वाली बात हो जाती है। और यहां पर लिख दे, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्बे निजमति कल्पी करी अपनी कल्पना से। दम्भी निजमति कल्पी करी अपनी कल्पना से, प्रगट कीन बहुपंथ, बहुत सारे पंथ बना देंगे, बहुत सारे संप्रदाय बना देंगे लोग। कोई कुछ सिखा रहा है, कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 4 नाम दे रहा है, कोई निरंकार निरंकार, तो कोई साकार साकार, तो कोई कुछ लगा हुआ है। ठीक, तो कोई ब्रह्म बाबा, तो कोई शिव बाबा, तो कोई माता, कोई राधा माता, तो कोई, आपने सुना ही होगा ये सब नाम। तो कोई राम भी है तो कोई रहीम भी है, दोनों ही बन जा रहा है, राम रहीम दोनों ही बन गया। तो कोई कुछ बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, कोई इंसान बन जा रहा है, इंसान गुरु। एक गुरु जी कोई है, कोई उनका नाम है इंसान गुरु, कोई इंसान गुरु नाम रख ले रहा है। तो ये इसी के लिए कहा कि भाई कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। जो ग्रंथ है, क्या लुप्त हो गया है? लुप्त भय जो ग्रंथ हैं, जो सही परिभाषा देते हैं, जो हमें सही बात बताते हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो लुप्त हो गए हैं, उनका ज्ञान लुप्त हो गया है। और क्या हो गया है? कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलयुग ने सारे धर्म को अपना ग्रास बना लिया है। दंभी निजमति कल्पी करी, दंभी अहंकारी, निजमति अपनी बुद्धि से कल्पना करके, दंभी निजमति कल्प करी, प्रगट कीन बहुपंथ। लाखों लोग जुड़ जाए, अनुयायी बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो कलयुग में ये ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं। यद्यपि काकभूषण जी अपने समय की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी भी अपने समय की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हम देखें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपना ही धर्म बना लेते हैं, अपनी ही पूजा करवाने लग जाते हैं, बोलते सारे देवी देवताओं की पूजा कर दो। एक संस्था, मैंने उसके बारे में पता किया, बहुत पुरानी संस्था है देश के अंदर, वहां गुरु जी है कोई, सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा देते हैं, बस गुरु की पूजा होती है। और गुरु की ही पूजा नहीं होती, गुरु की, उनकी जो पत्नी है उनकी भी पूजा होती है, उनके जो बच्चे हैं उनको भी कार्तिकेय और गणेश मानकर उनकी भी पूजा होती है। यहां तक कि उनके जो अनुयायी हैं वो गुरु जी का बर्थडे मनाएंगे, गुरु जी के बच्चों का भी बर्थडे मनाएंगे और उसे बोलेंगे पवित्र दिन है आज। हमारे गुरु जी शिव जी हैं, उनकी पत्नी पार्वती जी हैं, और उनके दोनों बच्चे शिव, कार्तिकेय और गणेश जी हैं। ऐसे भी हैं। सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी, शास्त्रों का अध्ययन बंद करवा दिया। एक गुरु जी तो अपने शास्त्रों को, अपने शिष्यों को समझाते ही है कि शास्त्रों का अध्ययन करो ही मत, करोगे तो उलझ जाओगे, करोगे तो फंस जाओगे, करोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि गुरु जी को कभी समझ में नहीं आया, या उन्होंने भी अध्ययन नहीं किया, उनको पता ही नहीं कि शास्त्र क्या कहते हैं। तो पता ही नहीं तो डरते हैं कि भाई अगर शास्त्र मेरे शिष्यों ने पढ़ लिया तो कहीं मुझे ना छोड़ दें, मेरी सेवा ना त्याग दें, ऐसा भय उनको व्याप्त होता है। तो अपने शिष्यों से समझाते हैं कि बेटा जो मैंने किताबें लिखी हैं बस उतना ही पढ़ो, मैंने जो अर्थ निकाले हैं बस उतना ही पढ़ो, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, भ्रमित हो जाओगे, भटक जाओगे, गुरु के चरणों से टूट जाओगे। तो एक गुरुडम को फैला दिया जाता है।
तो कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दंभी निजमति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। तो इसीलिए ग्रंथ को सामने लाना है, शास्त्र क्या कहते हैं उसको सामने आने की जरूरत है, नहीं तो हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, ठीक है, लुप्त भय सदग्रंथ। तो इस तरह से अनेक बन जाएंगे, कोई कुछ बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, और अपनी अपनी मान्यता थोपने लगेंगे कि नहीं भाई हम तो ऐसे मानते, हम तो नहीं मानते कि भाई मनुष्य जो है किसी और योनि में जाएगा। अब ऐसी भी संस्था है जो कहती है नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, सुअर में तो ईश्वर हो नहीं सकता है। ऐसी संस्था है, ठीक है, जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी नहीं है, वो तो किसी के अंदर नहीं है। हाँ, जो ध्यान करेंगे, कुछ साधना वो बताते हैं, वो करने से उनके ऊपर ईश्वर आएंगे। उनके जो परमात्मा, जिसको भी वो अपना मुखिया मानते हैं और ऊपर वाला मानते हैं, ऊपर वाला ही मानते हैं, वो ऊपर वाला आएगा फिर। ऐसी भी मान्यताएं हैं। तो अनेकों मान्यताएं हमारे देश में, बता नहीं सकता, अनेकों मान्यताएं हैं, अनेकों मान्यताएं देखी जाती हैं। क्या शास्त्र प्रमाण है उनके पास अपनी मान्यताओं का या बातों का, या गुरु जी को भगवान कहते हैं तो किस आधार पे कहते हैं? तो इसीलिए यहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि दम्बे निजमति प्रगट कीन बहु, दम्बे निजमति कलप करी प्रगट कीन बहुपंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भे निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुनु हरि जान ज्ञान निधि काहू कछु कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए और शुभ कर्मों को लोभ से हड़प लिया, और हे ज्ञान के भंडार श्री हरि के वाहन सुनिए, गरुड़ जी से कहते सुनिए, मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। इसमें कोई वर्ण आश्रम धर्म को नहीं मानता है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानपर संन्यास, इसकी मान्यता खत्म हो जाती है। सब पुरुष स्त्री वेद के विरुद्ध में काम में लग जाते हैं, और वेद के विरुद्ध बोलकर ही अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले हो जाते हैं। ब्राह्मण जो होता है वेदों को बेचता है, अर्थात अपनी विद्वता को बेचता है, और जो राजा है वो प्रजा को खा डालने वाला, मतलब राजा लोग अपनी प्रजा को लूटते हैं, खसोटते हैं, वेद की आज्ञा को कोई नहीं मानता है। द्विज श्रुति बेचक भूप, मतलब कि द्विज जो है व्यापारी बन जाता है। ब्राह्मण जिसको वेदों की सेवा करनी चाहिए थी वो उसका व्यापारीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से लिखते हैं कि ये कलयुग में होगा। मार्ग सोई जाकऊ जो भावा पंडित सोई जो गाल बजावा मिथ्या रंभ दम्रति जोई ताकहूं संत कहई सब कोई। जिसको जो अच्छा लगता है वही मार के, भाई मुझे तो ये अच्छा लगता है तो यही 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 धर्म हो गया। मैंने बताया ना कि एक थप्पड़ अपने आप को मार दो, रोज सुबह सुबह एक थप्पड़ मारो अपने आप को, दुकान तो अच्छी चल रही है ना, यही सबसे बड़ी कृपा है, यही सबसे बड़ी कृपा है, दुकान तो अच्छी चल रही है ना, थप्पड़ मारो। चलो महात्मा जी ने थप्पड़ मारने के लिए कहा, अगर उस व्यक्ति को कह दिया होता तो बेटा अपना थूक फेंक कर चाट ले तो वो भी कर लेता वो। तो कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, ये स्थिति कलयुग की है। मार्ग सोई जाके जो भावा, अपनी मन मर्जी का मार्ग लोग अनुसरण करते हैं। हमको तो ये सूट करता है, हमको तो वो सूट करता है, हमको तो ऐसे अच्छा लगता है, हमको तो वैसे। शास्त्र क्या कहते हैं उस मार्ग की खोज नहीं करते। शास्त्र क्या समझाना चाहते हैं उस मार्ग की खोज नहीं करते लोग। मन मर्जी का मार्ग, कोई अपने मर्जी का मार्ग, कोई कहता है कि शादी ब्याह मत करो, कोई कहता है शादी ब्याह करोगे तभी हम तुमको। ऐसी संस्थाएं हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं कि अगर आप वहाँ पर जाएं तो बोलेंगे कि भाई तुम शादीशुदा अगर नहीं हो तभी हम तुमको ज्ञान देंगे, अपने से जोड़ेंगे। कुछ ऐसी भी संस्थाएं मैंने देखा जो कहते हैं कि नहीं, अगर तुम विवाहित हो तभी तुमको नामदान दिया जाएगा, दीक्षा दी जाएगी। अब कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 3 नाम दे रहा है, कोई 2 नाम दे रहा है, कोई धन करवा रहा है, तो कोई कुछ करवा रहा है, चल रहा है बहुत कुछ। तो मार्ग सोई जाकेऊ जो भावा पंडित सोई जो गाल बजावा मिथ्या रंभ दम रति जोई ताकयु संत कहे सब कोई।
पंडित जी कोई हो तो बुरा मत मानिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी स्वयं ब्राह्मण थे और काकभूषणी जी भी अपने पिछले जन्मों में ब्राह्मण ही थे। हाँ, इस जन्म में वो शूद्र हैं, जबकि वो इस समय वो बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मार्ग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या रंभ दम्भ रति जोई, ताके संत कहे सब कोई। जो मिथ्या फैलाना जानता हो, दम्भ रंभ फैलाना जानता हो, नेताओं की तरह जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर हो, बहुत सारी चीजें, बहुत बाहुबल हो, वो संत हो जाता है। और जो बाहुबली है, दम्भी है, अहंकारी है और दम्भ जताना जानता है अच्छे से, लोग उसे भयभीत भी खाते, उसको प्रणाम भी करते, उसको संत भी मानना शुरू कर देते। ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है। तो इसीलिए कहा, मार्ग सोई जाके वो जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या रंभ दम्भ रत जोई, ता कहूं संत कहे सब कोई। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर करता है, डिंगे हाँकता है, और जो दंभ में रत है और उसी को सब कोई संत कहना शुरू कर देते हैं। जो चमत्कार का दावा करता है कि मैं ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, लेकिन जब असली परिस्थितियां बनती है, बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। वैसे तो चेले कहते रहते कि हमारे गुरुजी यहां प्रकट हो गए, हमारे गुरुजी स्वप्न में आ गए, ये बीमारी दूर कर दी उन्होंने, ये दूर कर दिया उन्होंने, वो कर दिया। लेकिन जब असली मौका आता है कुछ करके दिखा देने का, असली अवसर जब आता है कुछ करके दिखा देना, तो कोई कुछ नहीं कर पाता। यही देखा गया है। इसीलिए हमेशा दृष्टि ज्ञान पर होनी चाहिए, चमत्कारों पर नहीं होनी चाहिए। ज्ञान पर दृष्टि होनी चाहिए। अगर गुरु का तात्पर्य ज्ञान से है, चमत्कार का तात्पर्य जादूगर से है, जादूगर चमत्कार करता है, गुरु ज्ञान देता है। यदि आपकी दृष्टि, आपका प्रयास ज्ञान प्राप्ति पर है तो बहुत अच्छा है। अगर चमत्कार प्राप्ति पे है तो जादूगर भी दे देगा, वो जादूगर भी दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि हमें ज्ञान मिलना चाहिए। और शास्त्र किस ज्ञान की ओर इशारा करते, वो भी क्योंकि सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास लुप्त भय सदग्रंथ जो है, हमारे जो शास्त्र हैं वही लुप्त हो चुके, तो दिशा कहां से मिलेगी? कौन गुरु है कौन नहीं है, कहां से पता चलेगा भाई? गुरुजी ने क्या दिया नहीं दिया, कैसे क्लियर होगा कि शास्त्र सम्मत है? और आपको पढ़ना भी है तो थॉरोली नहीं पढ़ना है, आधा अधूरा अध्ययन। गुरुजी तो हमारे शास्त्र से बताते हैं, गीता के श्लोक रटे हुए, उनको अपने मतलब के श्लोक रटे हुए। गीता में तो बहुत सारे श्लोक हैं। क्या थॉरो अध्ययन किया है? नहीं जी नहीं, बोरिंग लगता है, कहां से करोगे थॉरो अध्ययन? चलो चैनल पे चर्चा चलती है, सुन ही लिया करो। गीता पे चर्चा, श्रीमद् भगवद गीता पर। ठीक, तो लुप्त भय सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे तो ये परिस्थितियां बनेगी। आप कैसे डिसाइड करोगे कि फलाना व्यक्ति गुरु कहलाने योग्य है भी कि नहीं है? क्या सिर्फ वेश धारण किया है इसीलिए, या फिर कुछ वाइब्रेशन करवा देता है बॉडी के अंदर इसलिए? क्या है? ठीक, तो दम्भी निजमति कल्प करी, प्रगट कीन बहुपंथ। बहुत सारे पंथ लोग बना दिया करते हैं, मन मर्जी के रास्ते बना दिया करते हैं, मन मर्जी के पंथ है देश के अंदर, है ऐसी कई संस्थाएं हैं। आप उनके यहाँ जाओगे तो वो किसी के नाम पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, शास्त्रों से उनका क्या संबंध बनता आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो ये स्थिति है। सोई सयान जो परधनहारी, मार्ग सोई जा कहूं जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दमरत जोई, ताकहु संत कही सब कोई। सोई सयान जो परधनहारी, जो दूसरों का धन हारना, जो दूसरों का सोई सयान जो परधनहारी, जो दूसरों का धन हरना जानता हो, वो सियाना है, इंटेलेक्चुअल है। जोकर दंभ सो बड़ आचारी, जो दंभ करना जानता है वही आचरणवान है। जोकर दंभ सो बड़ आचारी, जो का झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो झूठ और मस्करी जानता है, कलयुग में उसे गुणवान समझा जाता है।
सोई सयान जो परधन हारी, जो दूसरों का धन हरना जानता है वो क्या है? इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है। सोई सयान, सयान मतलब सियाना है। हाँ, सयान मतलब सियाना है। सियाना मतलब भाई चलाक है, जागरूक व्यक्ति है, इंटेलिजेंट आदमी है। देखो कितने पैसे कमा के ला रहा है, ठीक है, कैसे कमा के ला रहा है। अब मैं आपको बता दूं, अभी मुझे कुछ दिनों पहले कोई फोन आया किसी के कहीं से कोई फोन आया, किसी कंपनी का फोन आया। कंपनी का फोन आया और वो जो कंपनी है वहां से किसी ने, कोई उनकी कोई फीमेल एम्प्लॉय थी, कोई लड़की थी, उसने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उसने कुछ बातें बताई अपनी कंपनी के बारे में और कहा कि सर हम आपको इनवाइट करते हैं, आप फलाने फलाने होटल में आ जाइए, वहाँ हमारी एक मीटिंग है, आप उसमें आइए और वहाँ हमारा एक प्रपोज़ल है, उसको समझिए, आप जानिए उसको, और हम आपको फ्री में गिफ्ट वाउचर देंगे, फ्री में टूरिज़्म का टूर देंगे आपको, आप कहीं पर घूमना चाहते हैं तो हम आपको फ्री में देंगे। चलो ऐसी बातें थी। चलो उससे पहले ये फ्री टूर वाली कुछ मुझे लोग मिल गए जिन्होंने किया था, उन्होंने अपना बड़ा कटु अनुभव सुनाया ताकि कुछ नहीं है, एक फ्रॉड ही है एक तरह का। और मात्र वही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और आप जो है उन कंपनीज में, उन कंपनी में क्या करते हो आप कि उन कंपनियों में लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब करने चले जाते हैं, चलो आपकी अच्छी जॉब लग गई, लेकिन आपने जब जॉब कर लिया, आप एम्प्लॉय बन गए, तो आपका दायित्व, आपका टारगेट होगा कि भाई आप कंपनी को प्रॉफिट में लाइए, आप कंपनी को प्रॉफिट में लाइए। तो आप कंपनी को प्रॉफिट में कैसे ले आएंगे भाई? दूसरे लोग पे करेंगे, आप वो बहाने ढूंढिए जिससे कि लोग हमारे पास आएँ और हमारे प्रोडक्ट खरीदें, या हमारे जो भी है वो हमारे यहाँ पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें। चाहे आपके साथ फ्रॉड हो रहा हो, चाहे जो भी हो रहा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये चलिए, एक तो फ्रॉड होता है जो धोखाधड़ी, जो सरकार के हिसाब से गैरकानूनी है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो सरकार के हिसाब से कानूनी होते हुए भी फ्रॉड की श्रेणी में आएंगे। और जॉब करते हुए आप तो कह रहे हो, अब उस लड़की को मैंने कहा कि आप तो जॉब करते हो। जी हाँ, जॉब ही करते हैं हम तो, कंपनी को प्रॉफिट में लाना हमारा टारगेट है। अब चाहे हम झूठ बोल के लाएं, चाहे जैसे भी ले आएं, कंपनी को प्रॉफिट में ले आना है। आप अपने बेचारे को नौकरी चाहिए तो नौकरी तो करेगा, लेकिन जब नौकरी करेगा तो क्या करेगा? यही करेगा। तो सो सयान जो परधन हारी, धन निकलवा सकते हो। आजकल ऐड चल रहा है कि भाई विदेशों में जाकर पढ़ाई करो, कुछ अभिनेता लोग ऐड दे रहे हैं कि भाई अरे मेरा भी सपना था, मैं इंग्लैंड जाके पढ़ूं, मैं अमेरिका जाके पढ़ूं, मेरा भी सपना था, मैं जाऊं पढ़ूं और मुझे मौका मिलना चाहिए। उनके यूनिवर्सिटीज़ भर नहीं रहे हैं, पॉपुलेशन कम है वहाँ पर, सीधी सी बात सुनिए। इसीलिए वो आपको, आपके जो अभिनेता नेता, ये सब जो एक्टर लोग हैं, भांड लोग, जो कि उनके माध्यम से वो प्रचार करवाना शुरू कर देते हैं कि भाई एडमिशन लो बाहर की यूनिवर्सिटी। उनकी सीटें नहीं भरती है, पॉपुलेशन बहुत कम है उनके देश में, कनाडा के अंदर, और आपके उत्तरी जो नॉर्दर्न यूरोप है, नॉर्थ यूरोप का जो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बहुत सारे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो कई बार वो पैसे होने के कारण, लूट के पैसे है, तो उन्होंने बना तो लेते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, यूनिवर्सिटीज़, लेकिन अगर सीटें ही ना भरे तो वो फिर हमारे देश में आते हैं, यहाँ से छात्रों को ले जा सके। आपने अभी सुना होगा कि कैसे यूक्रेन में मेडिकल के बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर थे पढ़ने के लिए। अब यूक्रेन में जो मेडिकल में जो एडमिशन है, क्या वो टेस्ट के थ्रू हो रहा है? जी नहीं। आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो भेजिए अपने बच्चों को और पढ़ाइए, क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत साफ साफ दिखते हुए भी अपने आप में एक फ्रॉड है, ठीक है। तो सियाना वही है जो दूसरों से धन निकाल सकता है, दूसरों से पैसे निकाल सकता है। अब उसके लिए वो क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ तक करेगा, कैसे कैसे करेगा, ऐसा कहा जाता है। तो सो सयान जो परधन हारी,
जो दूसरों का धन हरण करना जानता है। सो सयान जो परधन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। वो कलयुग में गुणवान हो जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचरणहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जो आचरणहीन है मतलब आचरणवान नहीं है और वेद मार्ग का त्याग कर दिया है उन्होंने, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान गिने जाते हैं। और जिसके बड़े बड़े नख हैं और लंबी लंबी जटाएं मतलब वेश धारण कर रखा है, वह कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी माने जाते हैं। भावना नहीं आती ना, हमारी भावना नहीं आती। अभी पीछे मैं एक जगह पर गया, एक स्थान पर, आपको बताऊं यह घटना नेपाल की है, लेकिन नेपाल नहीं, एक जगह महाराष्ट्र में भी ऐसा किसी ने मुझसे कहा। कोई बात ऐसे चल पड़ी तो वहां पर मैं गया तो भाई आप कैसे, कहा कि आप अच्छा आप आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कोई ज्ञान नहीं देता, बस थोड़ा बहुत जानता हूं, वो लोगों को बताता हूं, इतना ही है, थोड़ा ही बहुत जानता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन जो मेरे साथ व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत कुछ जानते हैं, ये इतना कुछ उनका अपना मानना था। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसी बातें, ऐसी ऐसी साधना है। तो बोले कि नहीं, ऐसी साधना या जो भी है, अब ये तो मुझको संत लगते नहीं हैं, इनके तो दाढ़ी बाल भी नहीं है और ये तो कुछ ऐसा कपड़े भी नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो लोग कैसे इनको गुरु मानेंगे, संत मानेंगे? और जो है समाज में तो भाई जो वेश नहीं धारण करेगा उसको लोग कैसे संत मानेंगे? ठीक है, ऐसी बातें उस मतलब कि उन्होंने ऐसा कहना शुरू किया। तो अब जो भी वहां पर लंबी चौड़ी बातें हुई, कुछ कई कई बातें मैंने समझाई उनको, समझ भी गए, लेकिन बोले कि नहीं, अगर मान लीजिए कि लोग कैसे आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप तो संत की तरह दिखते ही नहीं है। अगर संत की तरह दिखेंगे तो कोई भी आपको आके प्रणाम कर देगा, 2-4 रुपया आपको बड़े आराम से दे देगा, अगर आप साधु वेश में हैं तो। आज भी ये चीज है और मैं कई जगहों पर जाता हूं तो लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, ऐसी बातें कहते हैं, इसलिए तो मैं खुल के बोलता हूं कि भाई मैं कोई गुरु, कोई इस तरह का कोई संत नहीं, मैं तो बस आपको शास्त्रों का कुछ ज्ञान और कुछ साधनाएं मैंने की हैं, उनसे कई अनुभूतियां प्राप्त की हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। समस्या क्या है? समस्या यहां पर यही है, वेश प्रपंच का, और बुरी तरह से समस्या है। अभी कोई कल एक मुझे किसी की मुलाकात हुई, तो एक भाई साहब ने बताया कि ऐसे किसी संत के बारे में चर्चा चल रही थी, हमारे देश में आज भी वर्तमान में है वो। तो उनकी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो जब उन्होंने अपनी चर्चा शुरू की थी, अपना कार्य शुरू किया था, तो बड़े साधारण रूप से वो रहते थे, उनके दाढ़ी बाल भी नहीं थे। लेकिन बाद में उन्होंने दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, क्योंकि संत होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है संत दिखना महत्वपूर्ण है, कि मैं दिखना चाहिए कि मैं संत हूं, ये पहले इंपॉर्टेंस रखता है। आप हो चाहे नहीं हो, वो बात की बात है, कम से कम प्रारंभिक प्रेजेंटेशन में लोग आपको संत मान ही लेंगे। नहीं, बाद में कुछ कहेंगे वो एक अलग चीज है। क्यों कहेंगे बाद में? प्रारंभ में ही जब सही हो गया तो जल्दी बाद में पहुंचने के लिए उस बात तक उनको लंबा समय लगेगा। तो इसीलिए गोस्वामी जी यहां पर लिखते, जिनके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। तपस्वी लोग किसको समझेंगे? जो जटाएं बढ़ा के रखा हो, दाढ़ी बाल वेश धारण करके रखा हो, आप उसको तपस्वी मानोगे। मान लो कि उसने वेश नहीं धारण किया है, साधारण वेश में है, लेकिन तपस्या की हो सकता है कि उसकी तपस्या हो सकता है उसने बहुत कठोर साधना की हो। आप कैसे जानोगे? आप कैसे जानोगे कि उसने तपस्या की है या कठोर साधना की है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसने दाढ़ी बाल तो बढ़ा नहीं रखा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यही चीज है, लोग तपस्या या ज्ञान इसको देखेंगे ही नहीं। यदि किसी ने वेश धारण किया है तो वो तपस्वी है,
मतलब कि जिनके नख हरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कलयुग में वही तपस्वी प्रसिद्ध हो जाएगा जिसने ऐसा वेश धारण करके रखा होगा। तो वेश से लोग मानते कि फलाना व्यक्ति तपस्वी है कि नहीं है, लेकिन तपस्या तो मन से होती है। इंद्रियों को साधा जाता है, मन को साधा जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है, तब जाकर तपस्या हो पाती है। अब ये करने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम वेश ही धारण करोगे, लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भाई समाज की ये स्थिति है और उसी स्थिति को वो बयां कर रहे हैं इन सब चौपाइयों के अंदर। ठीक, तो निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, जो वेदों का मार्ग छोड़ दे, उसी को लोग वैराग्यवान समझते हैं। इसके बड़े बड़े नख और लंबी जटाएं हैं, उसको लोग तपस्वी समझते हैं। अशुभ वेशभूषण धरे बच्छा बच जे खाही, तेहि जोगी ते सिद्ध नर पूजते कलयुग माही। जो अशुभ वेश भी धारण कर लेते हैं और जो है दाढ़ी बाल ऐसे बढ़ाते हैं, और लेकिन अब बच्छा बच खराब भोजन भी खा लेते हैं, खाने योग्य भोजन नहीं जो तामसी है उसको भी खा लेते हैं, लेकिन उनको योगी कहा जाएगा, वे ही सिद्ध माने जाएंगे और तरह तरह की चमत्कारों की कहानियां सुनाकर लोगों को भ्रमित करेंगे। और लोग इतने धैर्यहीन कि कैसे भी कोई चमत्कार हो जाए, कोई गुरु जी ऐसी दृष्टि डाले कि सारे बीमारियां दूर हो जाए, गुरु जी ऐसी दृष्टि डाले कि बिजनेस बस हवा में उड़ना, आकाश की ऊंचाइयां छूनी शुरू कर दे। तो ऐसे बहुत तरह के लोग जो है मान्यताएं रखकर चलते हैं कलयुग के अंदर, ऐसा देखने में आता है। तो यही तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। नारी विबस नर सकल गोसाई, ना चहे नट मरकट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनऊ लही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उन्हें भोग में लिप्त होने के कारण वो नाचते रहते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान ले लेते हैं। पता कि अब ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करेंगे और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान ले लेते हैं। अब आप एक बात मैं आपको बताता हूं, एक घटना कि अब ये तुलसीदास जी एक लिखते हैं यहां पर, तुलसीदास जी यहां पर बात क्यों लिख रहे हैं कि शूद्र जो है वो ब्राह्मणों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और गले में जनेऊ डालकर दान दक्षिणा ले लेते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अभी मैं आपको एक जगह की एक बात बता रहा हूं कि एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, तो वो कथा करते हैं, मैं उनकी कथा पसंद करता हूं। वो अपनी बात मुझे बता रहे थे कि वो कहीं पर कथा करने गए, यद्यपि वो है ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण ही है वो, लेकिन वो कहीं पर कथा वाचने गए, लेकिन नए युवक थे और किसी की प्रेरणा से, अपने गुरु की प्रेरणा कहिए जो भी कहिए, तो वो जो है अपने पढ़े लिखे नए जमाने के जैसे लोग होते हैं, मेरे हमउम्र हैं वो, लेकिन कथा वाचते, बड़ी सुंदर कथा वाचते, टीवी में भी उनकी कथा वथा, चैनल पर भी उनकी कथाएं आती हैं। तो हुआ क्या कि पहले की बात है, जब इतने लोग उनको नहीं जानते थे, तो जो है वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे परिचित है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। तो वो कहीं पर कथा वाचने गए, शुरुआत की दौर की बात है, किसी गांव के अंदर गए, किसी ग्रामीण क्षेत्र में गए। वहां पर जब कथा वाचने गए तो हुआ क्या कि उनको अभ्यास नहीं था, वैसे तो ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन उनको कुछ ऐसा अभ्यास नहीं था या आदत नहीं थी कि हमेशा जनेऊ पहनकर रहें, हमेशा जनेऊ पहन के रहें, ऐसा उनको आदत नहीं थी। बाद में जब उन्होंने इस कथाई करना था तो जनेऊ पहन के ही करते थे, तो उन्होंने नहीं पहन के रखा था। तो वहां पर किसी ने टोक दिया कि भाई आपने जनेऊ नहीं पहना हुआ है। अरे जनेऊ कैसे नहीं पहने हुए, आप कथावाचक हैं, ब्राह्मण हैं, आप जनेऊ नहीं पहनेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। मतलब कि उस व्यक्ति को ज्ञान कितना है, वो कितनी सुंदर कथा सुना रहा है और अपनी कथा के माध्यम से जो भी जागृत चेतना को लोगों के जागृत कर रहा है, वो सारी बातें खत्म हो गई और जनेऊ नहीं पहना है, वो बातें इंपॉर्टेंट हो गई। ऐसी भी चीजें देख, इसलिए यहां पर तुलसीदास जी लिख रहे भाई जनेऊ तो कोई भी धारण कर ले। क्या किसी को ज्ञानी या ब्राह्मण तुम जनेऊ धारण करने मात्र से मान लोगे? क्या जनेऊ धारण करने मात्र से ही किसी को ब्राह्मण मान लोगे या ज्ञानी मान लोगे? ये प्रश्न उठा रहे, ये प्रश्न चिन्ह तुलसीदास जी दे रहे हैं
इसलिए तुलसीदास जी सीधा ज्ञान पर, अध्यात्म पर लाना चाहते कि ये बाहरी वेशभूषा से ना कोई पंडित बन जाता है और ना ही कोई ज्ञानी बन जाता है, ये समझने की बात है बाहरी वेशभूषा से। तो इसीलिए वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जनेऊ के ऊपर उन्होंने बोल दिया। अब ठीक है, तो जनेऊ के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि नारी विवश नर सकल गोसाई, जितने भी नर है नारी के वश में विवश है। नाच ही नट मरकट की नाई, बंदर की तरह नाचते हैं। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, शूद्र द्विजों को ज्ञान देते हैं। और मेल जनेऊ ले ही कुदाना, ठीक है, और गले में जनेऊ डालकर कुद से दान ले लेते हैं, वो दान भी लेते हैं। फिर तो जनेऊ डालने मात्र से पहचान नहीं हो जाएगी कि कौन ब्राह्मण है और कौन नहीं है। ये तुलसीदास जी का कहने का मतलब है, इस पर विचार करना चाहिए। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ से तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। देवताओं का विरोधी, संतों का विरोधी। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों की ओर भी जाती हैं। कलयुग में ऐसा भी होता है। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवना के सिंगार नबीना। गुर शीश बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित और विधवाओं के आभूषण होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। मतलब शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे, जैसे एक बहरा और एक अंधा की मित्रता, गधे और कहते हैं गधे और उल्लू की मित्रता। ठीक है, कई बार ऐसे गुरु हो जाते हैं। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है और गुरु देखता नहीं है। गुरु की स्थिति ऐसी है, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेलम ठेला। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। मात पिता बालकने बुलावही, उधर भरहि सोई धर्म सिखाव। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, शोक नहीं हरण करता, शिष्य का धन हरण करता है। वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं। जो नरक में जाने वाले हैं उनकी ऐसी गति हो जाती है। तो शिष्यों को बनाकर उनका धन तो हरण करते हैं, लेकिन शोक हरण करने के नाम पर चमत्कारों की कहानियां, बस शोक हरण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है। और गुरु शिष्य का संबंध जो है अंधे और बहरे के समान हो जाता है। एक अंधा एक बहरा, एक अंधा एक बहरा, गुरु को दिखता नहीं, शिष्य को सुनाई नहीं देता, बताएगा क्या। जब एक अंधा एक बहरा गुरु शिष्य के संबंध के बारे में कहते उल्लू और गधा का संबंध, उसको रतौंधी हो गई थी। रतौंधी मतलब रात को दिखाई नहीं देता था उसे, वो अपना रास्ता भटक गया। सुन लीजिए, गुरु और शिष्य के संबंध पर वो रास्ता भटक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि भाई मुझे रास्ता, अंधेरा, हल्का सा सूर्यास्त हुआ, बस दिखना बंद, और पूरी रात हो गई तो कुछ भी ना दिखे उसे। जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है, पता है आपको, कुछ भी ना दिखे उसे। अब वो पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा कि भाई मैं तो रास्ता भटक गया, मैं अपने मालिक के पास घर में कैसे जाऊं। वो जो था रास्ता भटक कर, अब उल्लू बैठा था पेड़ पर। जिस पेड़ के नीचे गधा बैठकर रो रहा था उसी पेड़ पर उल्लू बैठा था। उल्लू ने देखा, करे भाई ये व्यक्ति बहुत रो रहा है, ये गधा बहुत रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई। पूछा उससे जाकर, उसने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता रात को, रतौंधी की बीमारी है मुझे, नाइट ब्लाइंडनेस है। उल्लू ने कहा कि अच्छा तो चिंता मत कर, मुझे सब दिखता है। उल्लू को तो रात में दिखता है, सही बात है, उल्लू को तो रात में सब दिखता है। गधा ने कहा कि अच्छा तुम्हें सब दिखता है। जी हाँ, मुझे तो सब दिखता है। अच्छा तो फिर मेरा मार्गदर्शन करो, तुम मुझे रास्ता दिखाओ, तुम्हें तो सब दिखता है ना। अब उल्लू बन गया गुरु, गधा बन गया चेला। उल्लू ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल दिखाऊंगा। उल्लू जो था गधे के पीठ पर बैठ, उल्लू ने बोला कि चलो सीधा चलो। थोड़ा सा बीच में कनेक्शन का प्रॉब्लम आया, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहे, बने रहे। तो घुमाते घुमाते उल्लू जो है गधे को घुमा रहा है।
उल्लू रात को अच्छा से देखता है, गधा नहीं देखता है, तो उल्लू गधे को बोल रहा है कि भाई दाएं चलो तो दाएं चलता, बाएं चलो तो बाएं चलता, और वैसे ही चलते जाता। लेकिन समय बीतता गया, सुबह हो गई और सारे जंगल में उल्लू इधर उधर घुमाता रहा। उल्लू सोचा कि चलो मुझे उड़ना नहीं पड़ रहा, गधा घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूं, क्या दिक्कत है, दोनों घूम रहे हैं गधे को। और गधा बड़ा प्रसन्न कि भाई तुम्हारी नजरें तो बिल्कुल बहुत सही हैं, तुम तो बहुत अच्छा देखते हो, बहुत सुंदर देखते हो, बिल्कुल सही देखते हो, बिल्कुल एक्यूरेट देखते हो, तुम तो, तुम्हारी नजरें बहुत ही अच्छी नजरें हैं तुम्हारी, मैं तो रात को देख ही नहीं पाता, मनुष्य भी नहीं देखते, लेकिन तुम अच्छा देखते हो, बहुत अच्छा सही सही रास्ता बता रहे हो। अब गधे ने खूब प्रशंसा की उल्लू की, और उल्लू को अपना जीवन समर्पित कर दिया कि भाई इतना अच्छा देखता है, सब दिखाई देता है, रास्ता दिखा रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आंख बंद कर कर गधे ने विश्वास कर लिया कि उल्लू जो भी रास्ता बताएगा वो सही बताएगा। पूरा विश्वास हो गया गधे को। और फिर चलते चलते हुआ क्या कि सूर्योदय होने लगा, थोड़ा सा रोशनी हुई। अब गधे को तो रतौंधी दिखेगा कहां से, जब तक पूरा सूरज नहीं निकलेगा गधे को तो कुछ दिखना नहीं है। तो अब आ गया सामने गड्ढा। उल्लू का क्या, उल्लू को पता है कि मेरे पास तो पंख है, मैं उड़ जाऊंगा। उल्लू ने सोचा कि सूर्योदय हो रहा है, चलो गधे को अभी तो दिखेगा नहीं सही से, लेकिन मुझे भी दिखना बंद हो रहा है, क्योंकि जैसे सूर्य की रोशनी निकलेगी उल्लू देखना बंद कर देगा, उसकी आंखें नहीं खुल पाएंगी फिर। तो उल्लू ने क्या किया कि गधे को रास्ता दिखाता रहा, दिखना उल्लू को भी बंद हो गया, गधे का तो आंख कमजोर है ही, लेकिन झूठ मूठ का बोलता रहा, दाएं चलो बाएं चलो। एक बड़ा सा गड्ढा आया, और बड़ा सा गड्ढा जैसी आया गधा उसमें गिर गया, और उल्लू ने पंख फड़फड़ाया और जाकर बगल वाले पेड़ पे जाके बैठ गया। चलो भाई जब तक दिन रहेगा यहां बैठते हैं, और गधा बेचारा गड्ढे में गिर गया। तो अगर गुरु ऐसा बना लोगे तो फिर क्या होगा, जैसे गधे ने उल्लू को अपना गुरु बना लिया, उसको छोटी मोटी बातें, उसे रात की बातें पता नहीं थी और रात्रि में भी वो देख लिया। तो कई बार ऐसा संबंध बन जाता है गुरु शिष्य के बीच में, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे कई बातें लिखते हैं कि कलयुग में संतों की क्या हालत है, समाज की क्या हालत है। हरहि शिष्यधन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं, न दूसरी बात कौड़ी लाभ लोभ बस करही विप्र गुरुघात। ब्रह्म ज्ञान के अलावा लोग बात ही नहीं करेंगे। जितने गुरु के चेले बोलेंगे हमारे गुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमारे गुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान दिया है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं, न दूसरी बात कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरुघात। ब्रह्म ज्ञान के सिवा कोई दूसरी बात लोग नहीं करेंगे, लेकिन लोभ के लिए, माल के लिए अपने ही गुरु की हत्या कर देंगे। कौड़ियों के लिए, पैसे के लिए अपने ही गुरु की हत्या कर देंगे, अपने ही संतों की ही हत्या कर देंगे। आजकल ऐसा भी होता है, आजकल ऐसा भी होता है, कई लोग गुरु बना देते हैं किसी को। ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं भी हैं देश के अंदर कि जहां पर शिष्यों ने ही कुछ संस्थाओं, अब उन संस्थाओं का क्या नाम लिया जाए छोड़िए, शिष्यों ने ही गुरु की हत्या कर दी। क्यों गुरु की हत्या कर दी शिष्यों ने? क्योंकि उनको पूरा संस्थान का जो पैसा था, संस्थान के नाम पर बहुत, अभी कुछ ही वर्ष पहले तो आपने सुना होगा हमारे देश के एक बहुत बड़े मठाधीश, बहुत बड़े सन्यासी, उनकी आत्महत्या की खबर सुनने को मिली थी। कुछ महीनों पहले की बात है, 2021 की बात है। लेकिन आत्महत्या उन्होंने क्यों की? अपने एक शिष्य से परेशान होकर। अभी तक भी उसका रहस्य नहीं सुलझा है कि वो आत्महत्या थी कि हत्या थी। लेकिन जो नोट दिया था उन्होंने कि अपने कुछ शिष्य से, शिष्यों का नाम भी नहीं लिखा उन्होंने, अपने कुछ शिष्यों से परेशान होकर गुरुजी ने आत्महत्या कर ली थी। मठाधीश थे, उनका भी नाम नहीं लेता हूं, आप खुद ही सर्च कर लो कि 2021 में हमारे देश के बहुत बड़े मठाधीश ने, जो किसके साथ बैठने वाले थे?
स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जुलने वाले उस लेवल के एक सन्यासी ने, एक मठाधीश ने आत्महत्या कर ली थी। पिछले वर्ष की बात है। ठीक। तो षड्यंत्र चलते हैं, बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी जमीनें, प्रॉपर्टी, आश्रमों के अंदर षड्यंत्र चलता है। गुरु जी के नाम पर आ गया ना, सब आ गया। गुरु जी को मारो, खत्म करो, फ्रीजर में बिठा दो, उनको बॉडी को फ्रीजर में दबाए रखो। ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसी धार्मिक संस्थाओं में। आप ठीक है, आप जाओ, प्रवचन सुनो, निकल के आ जाओ, बात अलग है। वहां के कुछ प्रोडक्ट ले लो, वहां कुछ साधना सिखा दी, कर लो। लेकिन जब सिस्टम में जाओगे तो बहुत सारे षड्यंत्र चलते हैं। सिस्टम में जाओगे तो बहुत सारे षड्यंत्र चलते हैं। तो कई बार नेता लोग गुरु जी के पीछे पड़े हुए हैं, तो कई बार शिष्य ही गुरु को खत्म करने के पीछे पड़ा हुआ है, तो कई बार गुरु जी अपने ही शिष्यों को मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। भाई ये तो मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है, तो कई बार गुरु जी भी शिष्यों को मरवाते हैं। पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, राजनीति शुरू हो जाती है, गंदे खेल शुरू हो जाते हैं। चाहे कितने भी भारी संख्या में अनुयायी क्यों ना हो, बहुत तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, बहुत तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। ऐसा देखने में आता है। ठीक है। तो इसीलिए संस्थाएं बनाने के बजाय लोगों को ज्ञान देना ही महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन संस्था बनाकर, प्रॉपर्टी बनाकर, बहुत सारी चीजें बनाकर, ये कई तरह की समस्याएं जरूर आती हैं। ये देखने में आता है और साफ साफ आता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी आज से 500 वर्ष पहले उन्होंने रामचरितमानस लिखी, तो वो लिख रहे हैं। और जो वो लिख रहे हैं आज हम लोग के समाज में वो दृष्टिगोचर है, दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिख रहा है। एक नहीं, ऐसे अनेकों केस हैं कि जहां पर शिष्यों ने ही गुरु जी को निपटा दिया, गुरु जी के नाम पर ही पैसा ले रहे हैं और गुरु जी को ही निपटा दिया। और कई जगह पर तो गुरु जी को निपटा भी दिया और घोषणा कर दी गुरु जी ने समाधि ले ली, गुरु जी समाधि में लीन हैं। ठीक है, उन्होंने देह नहीं त्यागा है, दिवंगत नहीं हुए, मृत्यु नहीं हुई, लीन है वो तो समाधि में। 50 षड्यंत्र है। संस्था चलनी चाहिए और संस्था ही धर्म हो जाता है। वहां के जो प्रचारक है बोलेंगे संस्थान ही सबसे बड़ा धर्म है, संस्थान ही गुरु है, संस्थान ही धर्म है, संस्थान ही शास्त्र है। उनके लिए बुरा लगेगा जो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां ऐसी बातें साफ साफ कही जाती हैं कि हमारी संस्था ही गुरु है, संस्था ही ईश्वर, सब कुछ संस्था ही हो जाती है। फिर धर्म का प्रचार या लोक कल्याण का महत्व नहीं रह जाता, संस्था ही सब कुछ हो जाता है। संस्था में दान इकट्ठा करके लाओ, संस्था में डोनेशन, तो ही तभी तो सब अच्छा सब कुछ होगा। ऐसी कई तरह की बातें हो जाती हैं, ऐसी कई तरह की चीजें सामने आ जाती हैं। तो चलिए, एक नहीं है, अनेकों बातें हैं इसमें। लेकिन तुलसीदास जी बहुत साफ साफ शब्दों में इस बात को लिख दे रहे हैं। आज से 500 वर्ष पहले लिख रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात। ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं करेंगे। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, बस यही बात करेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरुघात। लेकिन कौड़ियों के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए गुरु की हत्या करेंगे। बातें करेंगे ब्रह्म ज्ञान की, लेकिन पैसे के लिए गुरु की हत्या करेंगे। बाद ही शूद्र द्विजन सन हम, तुमते कछु घाटी, जानई ब्रह्म सो विप्रबर, आकही दिखावही डाटी। जो शूद्र है वो ब्राह्मणों से विवाद करेंगे कि भाई तुम ही ब्रह्म को जानते हो क्या, ब्रह्म को जानते हो कि ब्राह्मण हो, नहीं हो। और बेचारे ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति होगी कि वो वेदों को बेच खाएंगे। तो सुनना तो उनको पड़ेगा, फिर सुनना तो पड़ेगा फिर कि जब तुम वेदों को ही लुप्त कर दोगे, उन्हीं को बेच खाओगे, तो शूद्र तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ के ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण, क्या सिर्फ ऐसे कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण हो जाएगा। शूद्र ऐसे बातें ब्राह्मणों को टोन मारेंगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं ये बात। क्यों मारेंगे? क्योंकि वैसी परिस्थिति बन जाएगी, उनकी वैसी दुर्गति हो जाएगी। जो राजा, जो क्षत्रिय है, वो जनता की सेवा करने के बजाय जनता को लूटेगा। जो ब्राह्मण है वो वेदों को बेच डालेगा, और जो शूद्र है वो उनको उंगली दिखाकर उनसे पूछेंगे कि ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं होता।
ऐसी इस स्थिति बन जाएगी। जो सेवक हैं वो अपने स्वामी से ऊंची आवाज में बात करेंगे, काम करवाना है तो करवाइए, नहीं हम जा रहे हैं, ऐसे करेंगे, मानना है तो मानिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। आजकल आप लोग ऐसी भाषा सुनते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं। तो तुलसीदास जी अपने समाज की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी स्थितियां समाज कलयुग में बन जाती हैं, ऐसा ऐसा होता है। ब्रह्म ज्ञान कहने वाले गुरु और चेला लोग मिलकर गुरु को ही निपटा देते हैं। और ऐसी ये जो बात है ना, इतनी प्रैक्टिकल है। आप लोग, कई लोग संस्थाओं में, तरह तरह के संस्थाओं में जुड़े होंगे, तरह तरह के संस्थाओं में जुड़े होंगे आप लोग। मैं भी कई संस्थाओं में घूमा, कई संस्थाओं में गया और देखा ये सब। कई गुरुजी लोग आजकल जो जेल में बैठे हुए, वो भी अपने शिष्यों के कारण बैठे हुए, शिष्यों ने ही पहुंचाया वहां जेल में। और कई मर उर के जो बैठे हुए हैं कहीं पर, चाहे उनको कुछ भी नाम दिया जा रहा हो, तो वो सब भी जो है अपने शिष्यों के कारण ही है, शिष्यों ने ही पहुंचाया वहां पर। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन चेला लोग मिलकर गुरु जी को ही निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसी ऐसी स्थितियां बन जाएंगी, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा कलयुग के अंदर। ये तुलसीदास जी कहते हैं। और बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य मुख्य ये सब बातें जो गोस्वामी जो बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव पॉइंट है, लगेगा बात, चुभेगी थोड़ी सी, जो भी पढ़ेगा उसको चुभेगा जरूर, ठीक ना। तो तुलसीदास जी ने चुभने वाली बातें, एकदम जिसे कहते हैं कि व्यंग करने वाली बातें, और सटीक व्यंग, ऐसा जैसे कि भाई इनको 500 साल कैसे पता कि ये सब होगा। 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी को कैसे पता कि भाई ब्रह्म ज्ञान लोग बोलेंगे और अपने गुरु को ही खत्म कर देंगे, और गुरु की ही लाश पर बैठकर पैसे दान दक्षिणा इकट्ठा कर लेंगे, गुरु के नाम पे ही इकट्ठा कर लेंगे। तो तुलसीदास जी ने उस समय लिखा, आज हमें सामने दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें सामने दिखाई देती हैं। तो चलिए ठीक है, तो ये सारी कई बातें हैं, तो हम इसको समझें, इसको जानें। और इस तरह से अनेकों चौपाइयां आगे भी समाज के ऊपर लिखते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेद बादी ज्ञानी नर देखा, मैं चरित कल जुग कर। कि जो इस प्रकार से लोगों का आचरण हो जाएगा। आप गए अरुतिनहु घालही, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालही, कल्प कलप बरी एक एक नरका, परहि जे दूषहि श्रुति करि तरका। ठीक है, लोग वह स्वयं तो नष्ट हुए होंगे, और जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते उनको भी नष्ट कर देंगे। ऐसे लोग दुष्ट। अब यहाँ पर जो धर्म संत समाज की जो चर्चा थी वो कम हो जाती है, साधारण लोगों का चरित्र जो गिरेगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हो जाएंगे। ते विप्रन सन आप पूजा वही, विप्रो से वो अपनी पूजा करवाएंगे। ऐसे लोग हो जाएंगे जो दुष्ट लोग हैं, जो दम्भी हैं, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, वो संतों से अपनी पूजा करवाएंगे। ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा काल आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से। और जो विप्र होंगे वो निरक्षर लोलुपकामी हो जाएंगे, मतलब जिनको पूजा पाठ करवाना है, जिनको धर्म की रक्षा करनी है, वो जो ब्राह्मण है वो अनपढ़ होंगे, निरक्षरता आ जाएगी उनके अंदर, वो कामी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, तो वो भला क्या दूसरों का कल्याण करेंगे। तो इस तरह की कई बातें तुलसीदास जी यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ रहे, वो किसी को नहीं छोड़ रहे। लोग कहते हैं ना कि भाई, कहते हैं कि नहीं तुलसीदास जी ने तो शूद्रों के बारे में ये लिखा, पढ़ लो ना, यहाँ पर ब्राह्मणों को भी बहुत कुछ बोल रखा है। तुलसीदास जी ने अभी ये उत्तरकांड में जो चौपाइयां लिखी हैं, कितने व्यंग कर दिए ब्राह्मण समाज के ऊपर। यही कारण था कि रामचरितमानस को जलाया गया, इसके विरोधी बहुत हुए उस समय पर। लेकिन वर्तमान समाज में अगर हम देखेंगे तो ये परिस्थितियां हमें प्रत्यक्ष एकदम साफ साफ दिखाई देती है कि हाँ, समाज में ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए तुलसीदास जी इस तरह के व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग इसी कारण से कर रहे हैं कि लोग ज्ञान, जो मूल है, जो वास्तविक वस्तु है, जो वास्तविक विषय है, उससे भटक कर बाहरी चीजों पर ज्यादा निर्भर करेंगे, तो फिर अब बदल जाएगा माहौल। और माहौल बदलेगा तो फिर निश्चय ही सत्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
तो ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी और कलयुग के अंदर ऐसी परिस्थितियां देखने को साफ साफ मिल रही हैं। चलिए इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आपके कमेंट्स, कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। संत कुमार भाटी जी, बहुत अभिनंदन है। कमलेश खैरनर जी, श्वेता कुमारी जी, गोविंद प्रसाद नीमा, विनोद कुमार जी, रमेश पेशवानी, कन्हई कुमार, राजू पाल, कन्हई कुमार, विनोद सूद, रूपलाल विश्वकर्मा, सविता नायक जी, दिनेश सोलंकी, बबीता धीमान, रतन सिंह, ए.के. त्यागी, बिसलाल बहादुर सिंह, सरोज कृष्णानी, राकेश मराठे, एम प्रसाद, कुंभाराम, घनश्याम सरोदे, एम प्रसाद जी, विनीता अग्रवाल जी, कमलाखन, बीखू कुचाड़िया, सतीश मास्टर, भगवती यादव, माँ राजेश्वरी, पारजी जी, कुंवर जी, बंधु डफ, सरोज साहू, विष्णुचंद्र मौर्य, मिथिलेश सिंह, राकेश कुमार साहू, प्रफुल्ल पटेल। जय महादेव, जय श्री कृष्ण। ठीक है जी, जय श्री राम। देवा शिरडी साई पर भी बोलो। देवा शिरडी साई पे क्या बोले? शिरडी साई बाइकआउट करो, धर्म बचाओ। शिरडी साई को शिरडी साई बनाया किसने भाई? ये भी तो जाकर देखो जिन लोगों ने बनाया और किस ढंग से बनाया और क्यों बनाया। और यह जो धर्म बचाने वाली बात है, जो लोग कह रहे हैं कि शिरडी साई को बाइकआउट करके धर्म बचाओ, क्या वो खुद धर्म को बचा पा रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं, लोग मुझसे कहते हैं, बोलते हैं, मैं उनका उत्तर देता हूं। कई वीडियोस में मैं उन पर, और भी एक किसी ने कहा है कि भाई हिंदू सोया हुआ है, हिंदू। मैं कह रहा हूं कि जो बोल रहा है हिंदू सोया हुआ, पहले वो खुद ही सोया हुआ है। वो खुद ही सोया हुआ है, क्योंकि भाई जाग गया है तो जाओ ना, करो जो कर सकते हो। जाग गया है, जागा हुआ व्यक्ति अकेले चलने का दम रखता है। जो बोलता है कि हिंदू सोया है, वो खुद सोया है, क्योंकि उसको दूसरे लोग चाहिए। वो अकेले में दम नहीं रखता कि वो चल पाए, दूसरों का सहारा उसे चाहिए, इसलिए चाहता है कुछ लोग और जागे। हो सकता है कि तुमसे ज्यादा लोग जागे हुए हों। तो समाज में अनेकानेक लोग हैं, ठीक है। शिरडी साई बॉयकॉट करो, धर्म बचाओ। लोग यहां अमिताभ बच्चन को पूज लेते हैं, सचिन तेंदुलकर को पूज लेते हैं, तब बॉयकॉट क्यों नहीं किया था? बताओ, बॉयकॉट किया था आपने कि भाई अमिताभ बच्चन को पूजा क्यों की जा रही है, सचिन तेंदुलकर की पूजा क्यों की जा रही है, और पता नहीं लोग किसको किसको पूज लेते हैं। और ये शिरडी साई का एजेंडा है। समझना चाहते हो तो मुझे समझा दूंगा अच्छे से ये कहां से शुरू हुई, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहता। नाम लेकर सही सही बता दूंगा किसने किस उद्देश्य से ये शुरू किया था कि शिरडी साई का बॉयकॉट करो और धर्म बचाओ। ठीक है, लेकिन उससे पहले ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बायकॉट करना चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको कोई कह नहीं रहा है बायकॉट करने के लिए। ये तो सीआर की तरह हुआ हुआ, भाई उसने हुआ हुआ किया, चलो हम भी हुआ हुआ करते हैं। सीआर की तरह हुआ हुआ करने के अलावा कोई काम नहीं है। और उनको हम कहेंगे कि भाई ये तो बड़े सच्चे हिंदू लग रहे हैं, यहीं पे फंस जाओगे, यहीं पे फंसने वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो फंसिए मत, उलझिए मत। उलझेंगे तो निश्चय ही अपने धर्म को समझिए, मूल शास्त्र को समझिए। अगर वो समझ पा रहे हैं तो सनातन को समझ पा रहे हैं, नहीं तो सिर्फ हुआ हुआ कर रहे हैं। सियारों की भांति हुआ हुआ करने के अलावा कोई काम नहीं है। बिना जाने समझे क्या रिजल्ट निकल जाएगा? बताओ, शिरडी साई को बॉयकॉट कर दिए, क्या रिजल्ट ले आओगे? क्या हिंदू बहुत जाग जाएंगे? क्या जाग जाएंगे? कितने मुसलमान हैं जो शिरडी साई को मानते हैं? शिरडी साई के मंदिर में कितने गैर हिंदू जाते हैं, ये बता दीजिए। 101% हिंदू के अलावा कोई नहीं जाता वहां। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क किस पे उठा रहे हैं? बताइए, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या अंतर आ जाएगा? किसी मूर्ख ने आपको इस काम में लगा रखा है, वो महामूर्ख है और आप भी महामूर्ख है, सीधी सी बात। ठीक है, और ना समझ आ रहा हो मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा।
जो भी ऐसा कह रहा है, जो भी बोल रहा है, उसका इतिहास खोल के दिखा दूंगा कि जिस व्यक्ति ने ये मूवमेंट छेड़ा था कि शिरडी साईं का बॉयकॉट करो, जिस व्यक्ति ने, मैं उसे व्यक्ति ही कहूंगा, भले ही वो किसी मठ का मठाधीश हो, उनका अपना बैकग्राउंड क्या है जब पता चलेगा तो समझ में आएगा कि किस उद्देश्य से ये मूवमेंट छेड़ा गया था, उसका टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था। और इसमें कोई वीरता नहीं है, किसी भी हिंदू समाज की इस बॉयकॉट में कोई वीरता नहीं है। कोई कुछ नहीं कर लोगे, कुछ बहुत बड़ा नहीं ये बना लोगे कुछ, उससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उससे बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक्स है जहां आपको बॉयकॉट करना चाहिए, आप नहीं करते क्योंकि आपको कहा नहीं जा रहा करें, क्योंकि आपका अपना विवेक ही नहीं है कि किसका बॉयकॉट करना है किसका नहीं करना है। खुद का अपना विवेक नहीं है कि किसका बॉयकॉट करना है। मैं ऐसी संस्था का नाम ले लूंगा, लाखों अनुयायी जुड़े हुए हैं, पूर्णतः वेद विरोधी है, पूर्णतः वेद विरोधी है, 100% अगेंस्ट वेदास है, लेकिन लाखों अनुयायी जुड़े हुए, करोड़ों, लाखों भी नहीं कहूंगा, करोड़ों की संख्या में उस संस्था के अनुयायी हैं। और हो सकता है कि आप भी वहां दान दक्षिणा देकर आते होंगे, जो बोल रहे हैं कि शिरडी साईं का बायकॉट करो। और उस संस्था में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक उस संस्था में पहुंच जाते हैं, लेकिन 100% वेद के अगेंस्ट विचारधारा है, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आपको किसी ने बताया नहीं कि उसका बायकॉट करना चाहिए, आपको किसी ने नहीं बताया कि उसका बायकॉट करना चाहिए, तो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो सियार की तरह हुआ हुआ करना और जो है कौवे की तरह का ये सुन सुनकर, मतलब कि भाई वो बोल रहा है तो चलो हम भी बोलते, शायद यही इसी में हिंदुत्व प्रमाणित हो रहा है, ठीक है। तो सारी बात हमें पता करनी चाहिए, तभी कोई चीज, किसी चीज का कोई प्रोपगेट करना चाहिए, नहीं तो फिर वो व्यर्थ हो जाता है, बेकार चला जाता है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उससे कोई रिजल्ट निकल भी नहीं सकता है, ठीक। अशोक गोयल जी, श्वेता राय सिन्हा, मनीष यादव, एसके मिन्हास, स्मिता सावंत, जोंती दत्ता, दयानंद, हीरालाल यादव, ए प्रणाम, कृष्ण पुत्रा, फाल्को गेमर, ओम राय हेम्ब्रॉम, कृष्ण पुत्रा, जी हाँ बिल्कुल यही सत्य है। फाल्को गेमर, नमस्ते श्रीमान, मैं एक स्टूडेंट हूँ, साधना के लिए टाइम कब निकालूं? निकालिए, सुबह सुबह समय निकालना चाहिए, बिल्कुल सही बात। गुरु किसको माने? देवों को गुरु माने, क्या गुरु मानने की चीज नहीं, जो ज्ञान देता है गुरु है, सीधी सी बात। क्या किसको गुरु मानोगे? इसको जो जहां से, अब दत्तात्रेय ने 24 गुरु बताए, जहां से उनको ज्ञान मिला, जो भी ज्ञान का स्रोत बना वो गुरु है। हाँ, कहीं से कुछ आप सांसारिक चीजें सीखते हो, कहीं से आध्यात्मिक चीजें सीखते हो, भाई गुरु कब, कोई जहां गुरु और ज्ञान का संबंध है, जहां से कोई ज्ञान ही नहीं मिल रहा वहां कोई गुरु कैसे हो सकता है? जहां से कोई ज्ञान मिलेगा वहीं तो गुरु हो सकता है ना। हाँ, अब ज्ञान में भी अलग अलग लेवल है, अलग अलग प्रकार है, कोई कहां तक ज्ञान देगा, कोई कहां तक ज्ञान नहीं देगा, वो हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है, हम इसको गुरु माने, उसको गुरु माने, ये कोई मानने का विषय नहीं है। गुरु कहीं से भी कोई मानने का विषय नहीं है, गुरु जानने का विषय है, ठीक। चलिए, पंकज सोनी जी, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। इसी के साथ मैं विराम देता हूं आज की चर्चा को। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में, और जागृत होने की आवश्यकता है। बात देखिए, ऐसा है, सीधी सी बात एक मैं आपको कह रहा हूं कि हम किसको गुरु माने, कौन गलत है, कौन सही है, कौन हिंदू धर्म के विरुद्ध में है, कौन सनातन धर्म के विरुद्ध में है, क्या आपको सनातन धर्म की मूल विचारधारा से आप अवगत हैं और किस उद्देश्य से अवगत हैं? प्रश्न यह है, किस उद्देश्य से अवगत हैं? क्या आप सिर्फ विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं? क्या आप सिर्फ योग शास्त्र पढ़ रहे हैं, या योग कर भी रहे हैं, योग साधना कर भी रहे हैं? सिर्फ पढ़ रहे हैं लॉजिक ढूंढने के लिए, तर्क ढूंढने के लिए,
आप कुछ एजेंडा चलाना चाहते हैं, कोई संस्था, कोई एनजीओ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप सनातन धर्म को जीना चाहते हैं, बिना साधना किए कोई सनातन धर्म को जी नहीं सकता। तो यहां पर कई टारगेट्स हैं, कई पॉलिटिकल टारगेट्स हैं। जो पॉलिटिकल टारगेट्स लेकर चलते हैं सनातन धर्म के साथ, उन्हें कोई मतलब नहीं कि साधना क्या, उपासना क्या, उनको तो बस हुआ 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 करना है। इस चीज को प्रोपगेट करो, इस चीज को ऐसे बढ़ाओ, ये है। उनको सनातन के मूल से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग आत्मघाती सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनको फॉर्मूला चाहिए, उनको इक्वेशंस चाहिए, ठीक ना। उनको फॉर्मूला चाहिए पॉलिटिसाइज करने का, चीजों को राजनीतिकरण करने का। हाँ ठीक है, राजनीति में अच्छे लोग होने चाहिए, ज्ञानी लोग होने चाहिए, योगी लोग होने चाहिए राजनीति के अंदर, तो वो अच्छे से राजपाट चलाएंगे, अच्छे से राजनीति को संभालेंगे, देश को अच्छा करेंगे। लेकिन कई बार लोग जो है मात्र प्रदर्शन से ही सब कुछ कर लेना चाहते हैं। तो मात्र प्रदर्शन से नहीं, साधना, उपासना, इन सब विषयों को हमें समझना चाहिए। और मात्र किसी ने कोई बात प्रोपगेट कर दिया तो हमें खुद भी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वो बात कितनी सही है, कहां तक सही है, किस उद्देश्य से कही जा रही है, किस उद्देश्य से नहीं कही जा रही है। जब ये कहा जाता है कि फलाना व्यक्ति देवता है, फलाना व्यक्ति देवता नहीं है, तो हमें शास्त्रों के अनुसार पहले जानना चाहिए कि देवता कहते किसको है। माता पिता भी देवता होते हैं, शिक्षक भी देवता होते हैं, ठीक है, अतिथि भी देवता होते हैं। ये शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूं। तो देवता कौन कौन हो सकता है शास्त्र सम्मत तरीके से। इसलिए मैं कहता हूं देवताओं की गिनती निश्चित मत कीजिए कि 33 होते हैं, कि 33 कोटि होते हैं, कि 3300 होते हैं, कि 3 होते हैं, कि 2.5 होते हैं, कि 1 होते हैं, या 3 लाख होते हैं, या 33 अरब होते हैं। देवता एक भाव है, देवता एक कसौटी है। उस कसौटी पे जो खरा उतरेगा वो देवता है, बात खत्म। जो नहीं उतरेगा वो देवता नहीं है। तो आप कहां से परिभाषाएं ले रहे हैं, और जो आपको परिभाषाएं दे रहा है, ठीक है, कोई बहुत बड़े पद पर हो सकता है, लेकिन आप अपने शास्त्र ज्ञान को बढ़ाकर चेक कर लीजिए कि बात सही है कि नहीं है। पता चला किसी षड्यंत्र के शिकार बन जाएंगे, षड्यंत्र के शिकार बन जाएंगे, और षड्यंत्र के शिकार बन जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप अपना ही पतन कर लेंगे। पता चलेगा जिसकी रक्षा करने निकले थे उल्टा ही कर गए, उसी का नुकसान कर गए। धर्म की रक्षा करने निकले थे, धर्म का ही नुकसान कर दिया, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं था। आपको नहीं पता था कि हमारे मूल शास्त्र क्या कह रहे हैं, कैसी चर्चा कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। इसलिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और जब तक हम नहीं समझते इन सब बातों को, हम शिकार बन सकते हैं तरह तरह के षड्यंत्रों का। इसलिए कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू। मैं कहता तुम सोए हुए हो, इसलिए तुमको लगता है कि सब सोए हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। वो कांग्रेस उन्होंने छोड़ दिया, उनको निकाल दिया गया, वो छोड़ दिए। कोई बिल्कुल अकेले थे, कोई भारत में कोई नेता, कोई पार्टी, कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन उनको अपना काम करना था, वो चल पड़े। यदि तो डाक सुने कोई ना आश्चर्य, तुम्हें अकला चलो रे। अगर तेरे अंदर चलने का दम है, अगर तू कहता है कि मैं सच्चा हिंदू हूं, तो सोए को जगाने के चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो, ठीक है। तो इसलिए जो चिल्ला रहा है कि हिंदू सोया है, हिंदू सोया है, वो खुद सोया हुआ है, मरा हुआ इंसान है शायद वो, इसलिए वो दूसरों को जगाने में लगा हुआ है। तुम्हें जितना पता है, तुम्हारे अंदर जितनी प्रतिभा है, तुम्हारे अंदर जितना ज्ञान है, उसका प्रयोग करो और आगे बढ़ो। नहीं तो विकसित करो अपने आप को, ठीक है, विकसित करो अपने आप को। इसलिए जो व्यर्थ में चिल्ला रहे हैं जो लोग कि हिंदू सोया, वो खुद सोए हुए हैं। सच्चाई ये है, क्योंकि उनकी दाल नहीं गल रही कि 4 लोग उनके पीछे घूमे। अकेले चलो ना भाई, अकेले दम पे करके दिखाओ।
आप अपना कर्म कीजिए और सत्य पूछिए, तो इतिहास वही बनाते हैं जो अकेले चलते हैं, जो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते कि वो जागेगा तो मैं चलूंगा। जी नहीं, तुम चलो, तुम अपना कार्य करो। जब तुम जाग कर चलोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे चलने के आवाज से दूसरों की नींद अपने आप खुल जाएगी। दूसरों की नींद अपने आप खुल जाएगी तुम्हारे चलने की आवाज से। तुम्हारी पग ध्वनि से दूसरों की नींदें अपने आप खुलने लगेंगी। सुभाष चंद्र बोस चले तो ना जाने कितने चले, बुद्ध चले, कभी प्रतीक्षा नहीं की। चाणक्य निकले पाटलिपुत्र से कि मैं सारे भारत को संगठित करूंगा, अखंड भारत का निर्माण करूंगा। कोई साथ देने वाला नहीं था, जहां जाते मजाक उड़ाया जाता। क्या मूर्खों जैसी बातें हैं। चाणक्य का मजाक उड़ाते बड़े बड़े राजा। मगध नरेश ने उनका अपमान कर दिया भरी सभा में, और मगध नरेश ने तो अपमान किया ही, बहुत बड़ा अपमान किया, लेकिन दूसरे राजाओं के पास भी गया तो कोई सम्मान नहीं मिला। लेकिन अपनी जिद, मैं चलूंगा, मैं करूंगा। मिलने वाले होंगे, नहीं मिलेंगे, साथ देने वाले होने आना होगा, आएंगे, नहीं आएंगे, मैं जब तक जीवित हूं मैं ये काम करूंगा। अपने कंधों पर जिम्मेदारी लो। दूसरा सोया हुआ है, उसको जगाने के चक्कर में मत पड़ो। अगर धर्म के लिए कुछ करना चाहते हो और कर सकते हो, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लो। जो सोया हुआ जो चिल्लाते हैं वो मूर्ख है, और वो खुद मरे हुए हैं, सोए हुए से भी ज्यादा बदतर स्थिति में है। ठीक है, तो अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर भैया जो कर सकते हो करो, बनो आगे। यदि वाकई में जगे हुए हो तो तुम्हारी पग ध्वनि सुनकर दूसरों की नींद अपने आप खुल जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन जो दूसरों को जगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझ रहे हैं कि भाई हिंदू सोया हुआ, चलो उसको जगा देते हैं, तो सच पूछो तो भैया कहीं गड़बड़ी है तुम्हारी सोच में। जरा अपने आप को देख लो सही से, कहीं तुम ही तो नहीं सोए हुए हो। कहीं तुम ही तो नहीं सोए हुए हो जो दूसरों को सोया हुआ बोल रहे हो। लगता है कि तुम ही सोए हुए हो, तभी दूसरों को सोया हुआ बोले जा रहे हो। अगर जाग गए हो तो छोड़ो कौन सोया हुआ है कौन जागा हुआ है, चलो। और जब चलोगे तुम्हारी पग ध्वनि सुनकर अपने आप लोग जागने लग जाएंगे, जगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे चाणक्य की पग ध्वनि सुनकर लोग जागने लगे, राजा नहीं जागे, जनता जागने लगी। लोगों ने अपने युवाओं को, अपने बेटों को चाणक्य के साथ लगाना शुरू कर दिया। राजा नहीं साथ में आए, कोई राजकुमार साथ में नहीं आया, साधारण घर के लोग। उन्होंने अपने युवाओं को, अपने बच्चों को कहा कि ठीक है आप ले जाइए, इनकी सेना बनाइए। और उन साधारण गरीब लोगों के बच्चों ने इकट्ठा कर कर एक सेना बनाई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक सेना खड़ी होती है। यह इतिहास है चाणक्य का। कोई राजा, कोई राजकुमार उनकी सहायता के लिए नहीं आया। तो तुम जाग गई हो तो दूसरों को जगाने में टाइम वेस्ट मत करो, अगर वाकई में जाग गए हो। नहीं तो तुमको अगर लग रहा है कि सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, हिंदू सो रहा है, तो कहीं चेक करो, कहीं तुम ही तो ना सोए हुए। मैं तो उनको सीधा बोल देता हूं कि भैया तुम अपने आप को देखो, कहीं तुम तो नहीं सो रहे हो। लगता है तुम ही सोए रहे हो, इसीलिए तुमको जगाने की जरूरत पड़ रही है। लग रहा है कि सब सोए हुए, तुम्हें ऐसा भ्रम हो रहा है। तो विवेक से विचार करना चाहिए। तो ये सब एजेंडा, इस तरह की चीजें, इस तरह का बहकावे, ये हुआ सियार जिसको कहते हैं लोमड़ी वाला हिंदू मत बनिए। ठीक है, अपने शास्त्रों से। और सबसे पहला वाक्य कलयुग व्याख्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सबसे पहला वाक्य, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ। सारे ग्रंथ लुप्त हुए हैं। जिस दिन ज्योति जागृत हो जाएगी ना, एक बार क्या हुआ कि अंधेरा पहुंच गया भगवान के पास। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा लंबा बोल रहा हूं आज। अंधेरा पहुंच गया भगवान के पास और शिकायत कर दी भगवान से कि प्रभु ये प्रकाश ने मुझे, दिए ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। क्यों? मुझे भगा देता है, जहां भी आता है वहां से मुझे भागना पड़ता है, भगा देता है। अच्छा,
ये तो बड़ी गलत बात है, क्यों भगा देता है? तेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बुलाओ जरा, दिए को बुलाओ, प्रकाश को बुलाओ। अब दिया, जलता हुआ दिया आ गया। जैसे ही जलता हुआ दिया आया, भगवान ने पूछा कि अरे तू अंधेरों को परेशान करता है इतना। तो दिए ने कहा कौन सा अंधेरा, कौन सा अंधेरा? भगवान ने कहा अंधेरा अभी आया था, वो बोल रहा था कि तूने उसको परेशान किया, तो उसको भगाता है, मारता है। नहीं नहीं, मैंने तो आज तक कोई अंधेरा देखा ही नहीं। अब जो दीपक प्रज्वलित है वो अंधेरा कहां दिखेगा? ठीक है, तो उस ज्ञान के दिए को जलाने की आवश्यकता है। सारा अंधकार अपने आप को सही कर लो, मजबूत कर लो। ज्ञान से, अपने शास्त्रों से अपने आप को मजबूत स्थिति में लाओ, सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। सारा अधर्म का जो प्रपंच है, जो षड्यंत्र है, वो अपने आप ही खत्म होने लग जाएंगे। अपने आप को तो पहले मजबूत करो। लेकिन हम अपने आप को ना मजबूत कर कर सिर्फ ये बांग देने में लगे हैं। चलो ना भाई, तुम्हारी चाल में ऐसी ध्वनि होनी चाहिए कि सोए हुए लोग जाग जाएं। ठीक है, तो इस तरह की बातें कहकर कि हिंदू सोया है, सोया है, कुछ नहीं है, तुम ही सोए हुए हो। सच्चाई ये है, तुमको सोने में आनंद आ रहा है, इसलिए तुम कह रहे हो अरे वो भी सोया है, ये भी सोया है। ऐसी प्रपंच से, ऐसी व्यर्थ की फिजूल बातों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो वही बेहतर है। तो चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को यहाँ विराम देता हूँ। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में आगे बढ़ती हुई चर्चा पर, हम आध्यात्मिक चर्चाओं पर हम आगे बढ़ते हुए जो चर्चा है, बहुत सारे विषय, अभी 2-4 विषय महत्वपूर्ण विषय हैं जो उत्तरकांड में हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ विराम देते हैं। कल मिलते हैं, विश्राम है, कल मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। किसी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और अगर अच्छी लगी हो तो सब इस सनातन धर्म की ही सुंदरता है, उसी के अंदर इतनी अच्छाई है जो कुछ अच्छा बोल पा रहे हैं। तो आप जो है जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस चर्चा को, और ताकि लोग विचार करें, सोचें और विचार कर आगे बढ़ें। ठीक है, विराम लेते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।